नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जल प्रवाह तंत्र देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड में जल प्रवाह तंत्र में दोस्तों हम मुख्यतः जो प्रमुख जो नदी तंत्र हैं उत्तराखंड में, उनमें आपका पहला आता है यमुना तंत्र, दूसरा आता है गंगा तंत्र और तीसरा काली तंत्र। ये तीन प्रमुख तंत्र हैं दोस्तों, इनको आप याद रखें। तो साथ ही साथ दोस्तों यमुना तंत्र यानी कि यमुना नदी तंत्र में दोस्तों हम देखेंगे कि यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है और उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों से होते हुए जो है यमुना नदी निकलती है, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से बांध बने हैं और कौन कौन से जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। उसी प्रकार हम गंगा तंत्र के बारे में भी जानेंगे और उसी प्रकार काली तंत्र के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए बात करते हैं दोस्तों पर जल प्रवाह तंत्र की उत्तराखंड में। तो दोस्तों यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका प्रवाह जो है क्या है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में है। यद्यपि राज्य की सभी नदियाँ जो हैं संपूर्ण भारत की संदर्भ में जो है गंगा तंत्र की ही अंग है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखें तो ये सारी जो नदियाँ हैं दोस्तों उत्तराखंड की, ये जो है आपकी गंगा तंत्र की ही अंग हैं। लेकिन अगर हम केवल राज्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ दोस्तों छोटी बड़ी कई नदी तंत्र हैं, जिनमें से मुख्य क्या क्या हैं, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। ठीक है, और उपतंत्र भी हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यमुना का आपका जो मैंने आपको बताया, यमुना और गंगा और आपका काली का जो है उपतंत्र भी हैं। ठीक है, जैसे गंगा की उपतंत्र है, जैसे भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार काली नदी का भी है। ठीक है, काली नदी का उपतंत्र जैसे पूर्वी धौली गंगा हो गया, आपका गौरी गंगा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि सभी नदियों के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो मुख्यतः दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तराखंड में जो प्रमुख जो जल प्रवाह तंत्र है वो तीन है। एक है आपका यमुना, दूसरा गंगा और तीसरा काली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार आप जो है इसको मैप में जो है एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, कि उत्तराखंड में जो प्रवाह तंत्र है तीनों का, यानी कि आपका यमुना तंत्र, गंगा तंत्र और काली तंत्र का, तो यहाँ पर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों जो यमुना तंत्र है, जैसे आपका ये जो है आपका जो नदी है यमुना नदी है। ठीक है, ये उसके बाद राज्य से यहाँ से बाहर को चली जाती है। उसी प्रकार आपका जो गंगा नदी तंत्र है आपका, ये आपका भागीरथी है और ये आपका अलकनंदा है। ये दोनों मिलते हैं और यहाँ से फिर आगे से फिर ये जो है गंगा के नाम से जानी जाती है और यहाँ से फिर ये राज्य से बाहर चली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पूर्व में देखिए काली नदी जो है निकलती है, काली नदी यहाँ से और फिर यहाँ से राज्य से बाहर चली जाती है। और काली नदी में दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र की जो है जो नदियाँ हैं, इनका जो पानी है दोस्तों वो सब किस में जाता है, काली नदी में जाता है। ठीक है, तो इस फिर यहाँ से जो है दोस्तों ये राज्य से बाहर को निकल जाती है काली नदी। तो समझने के लिए दोस्तों सिर्फ, ठीक है, आगे फिर हम जो है दोस्तों इस अपवाह तंत्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको फिर हम जैसे यमुना का अपवाह तंत्र देखेंगे हम। तो यमुना के यहाँ से अगर यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तरकाशी से। तो यहाँ से जैसी यमुना निकली तो यहाँ से यमुना के रास्ते में, यानी कि यमुना कहाँ कहाँ से बहते हुए जाती है, उन सारी जगहों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार फिर हम गंगा तंत्र के बारे में जानेंगे और उसी प्रकार से फिर काली तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तीनों आप याद रखेंगे इस प्रकार से। फिर हम जो है अगर हम यमुना उपवाह तंत्र देखेंगे तो फिर हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम अलग से अपवाह तंत्र जो है उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या देखेंगे, यमुना नदी तंत्र देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये यमुना नदी तंत्र का दोस्तों कैसे निकलती है। ठीक है, यमुना नदी यहाँ से निकलती है, यानी कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तरकाशी से और यहाँ से निकलते हुए दोस्तों फिर आगे बढ़ती है। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे फिर नेक्स्ट आपका गंगा नदी तंत्र, उसके बाद फिर काली नदी तंत्र हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो तीनों जो नदियाँ हैं आपका यमुना नदी, गंगा नदी और काली नदी, ठीक है, आपका अलकनंदा, भागीरथी, ये क्या है दोस्तों, ये सारी नदियाँ जो हैं ये कहाँ से आती हैं,
महान यानी कि हिमालय से आती हैं। ठीक है, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मध्य हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, और जो शिवालिक जो बाह्य हिमालय की नदियाँ हैं, ठीक है, वो नदियाँ कैसे निकलती हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझें कि जो है हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, मध्य हिमालय से, और शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न नदी जो है कौन से हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी में दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट करनी है। देखिए, पहला आपको देखना है यहाँ पर महान हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे। भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना और टॉस। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं हिमालय से। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो मध्य हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? देखिए, पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, गौला नदी, पनार नदी और लधिया नदी। ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं मध्य हिमालय से। ठीक है, उसके बाद देखिए शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो बाह्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? इनके नाम याद रखेंगे। बेगुल, निहाल, सौंग, रिस्पना, देहरादून में आपने सुना होगा रिस्पना नदी। और उसके बाद देखिए नंधौर, भाखड़ा और ढेला और मलिन। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं आपका शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय से। तो ये नदियों का जो है दोस्तों आप याद रखेंगे कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, तो ये भी कभी पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे दोस्तों हम यमुना नदी तंत्र। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ यमुना नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसके बाद फिर हम यमुना अपवाह तंत्र देखेंगे कि कहाँ से किस ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, उत्तरकाशी में। तो उस पर हम डिटेल में फिर आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, यमुना नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पहला देखिए, यमुना नदी को दोस्तों पुराणों में क्या कहा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पहले इसको याद रखेंगे। यमुना नदी को पुराणों में क्या कहा गया है, यानी कि पौराणिक नाम क्या है यमुना नदी का? तो कालिंदी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे, कालिंदी नदी जो है किसका नाम है? यमुना नदी का है पौराणिक नाम। ठीक है, या पुराणों में यमुना नदी को कालिंदी नदी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पौराणिक नाम याद रखेंगे यमुना नदी का, कालिंदी नदी। ठीक है, और बात करें दोस्तों यमुना का उद्गम। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम अभी हम देखेंगे, तो ये याद रखेंगे आप, यमुना नदी का उद्गम यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम होता है यमुना नदी का दोस्तों उत्तरकाशी के बंदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। तो ये सारा आपको डिटेल में याद रखना है। ठीक है, कोई कहता है, आपने सुना होगा बंदरपुंछ से निकलती है। ठीक है, कोई कहता है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, आपको डिटेल में पूरा पता होना चाहिए कि जो यमुना नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है। ये उत्तरकाशी के बंदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, उद्गम आपको याद रखना है। और पुराणों में से क्या कहते हैं यमुना नदी को? कालिंदी नदी कहते हैं, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दोस्तों हमारे राज्य में यानी कि उत्तराखंड में यमुना नदी दोस्तों कहाँ कहाँ से निकल के जाती है, यानी कि कौन कौन से जिलों से होते हुए जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यमुना का अपवाह तंत्र इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, तो याद रखें इसको। देखिए यमुना नदी दोस्तों आपको मैंने बताया कि ये जो है उत्तरकाशी के बंदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित जो है यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। तो यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों उत्तरकाशी में आती है यमुना। ठीक है, उत्तरकाशी से होते हुए फिर टिहरी का जो है कुछ क्षेत्र में दोस्तों, टिहरी के कुछ क्षेत्र से क्षेत्र जो है सीमा बनाती है यमुना नदी, और फिर टिहरी से फिर देहरादून आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से यमुना नदी जो है निकलती है।
ठीक है। तो उत्तरकाशी में दोस्तों, उत्तरकाशी में जिन क्षेत्रों से यमुना नदी निकलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तरकाशी में यमुना नदी की घाटी को क्या कहते हैं? रवाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में क्या बोलते हैं? रवाई क्षेत्र बोलते हैं, याद रखेंगे। यानी कि उत्तरकाशी में जिन क्षेत्रों से यमुना नदी होते हुए जाती है, जिन क्षेत्रों से, जिन घाटियों से, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं रवाई क्षेत्र। उसी प्रकार टिहरी में जो यमुना नदी जो है, टिहरी के जिन क्षेत्रों में यमुना नदी बहती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जौनपुर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देहरादून में जिस क्षेत्र से यमुना बहती है उसे जो है, उसे या उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जौनसार क्षेत्र कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि यमुना नदी जो है, ये यमुना नदी आपका जो है उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित जो है यमुनोत्री हिमनद के जो है यमुनोत्री कांठा से निकलते हुए उत्तरकाशी होते हुए टिहरी होते हुए फिर देहरादून आती है यमुना नदी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देहरादून में याद रखना है, देहरादून में जिन क्षेत्रों से होकर ये यमुना नदी बहती है उन क्षेत्रों को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जौनसार क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार टिहरी के जिन क्षेत्रों में यमुना बहती है उस क्षेत्र को जौनसार क्षेत्र कहते हैं, और उत्तरकाशी के जिन क्षेत्रों में यमुना बहते हुए जाती है उन क्षेत्रों को बोलते हैं रवाई क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। रवाई क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र और आपका जौनपुर क्षेत्र, ये तीनों याद रखेंगे। इस प्रकार आपका छोटा सा जो है यमुना का अपवाह तंत्र है। ठीक है, यमुना निकलती है उत्तरकाशी होते हुए, टिहरी के कुछ भागों में होते हुए फिर देहरादून से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो यमुना नदी है इसका अपवाह तंत्र जो है कैसे जो है दोस्तों, कहाँ से इसका उद्गम होता है और किस प्रकार से आगे इसमें दोस्तों इसकी जो है यमुना नदी की कई सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और आगे कई जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं हैं यमुना नदी पर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपका यमुना नदी जो है, जो निकलती है और आगे किस प्रकार से दोस्तों उसमें उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं और किस प्रकार से दोस्तों कहाँ पर कौन सी जल विद्युत परियोजना बनी है और कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पर मिली है, ये सारी डिटेल हम इसमें देखेंगे। यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है आपका जो यमुना नदी निकलती है, तो बीच में जो आपका ये है, ये यमुना नदी है जिसको मैंने आपका डार्क किया है। ठीक है, ये यमुना नदी है और ये यमुना नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? मैंने आपको बताया, ये यमुना नदी दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी से। ठीक है, यानी कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। तो यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये नदी आगे को बढ़ती है और इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ आती हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए जैसे यमुनोत्री यहाँ से निकली और यहाँ से आगे को आई ये नदी यमुना नदी। तो यमुना नदी में पहली जो इसकी सहायक नदी मिलती है, देखिए इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है कृष्णगाड़, दूसरा है भद्रीगाड़, तीसरा है मुगरागाड़, चौथा है हनुमानगाड़। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सभी जो नदियां हैं ये क्या हैं? सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। ठीक है, ये यमुना में मिलती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये यमुना में मिलती हैं कृष्णागाड़, भद्रीगाड़ और मुगरागाड़ और हनुमानगाड़। ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको नदियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अभी आपको जल विद्युत परियोजना नहीं देखनी है इसमें, सिर्फ आप अभी जो है नदियों को देखेंगे। ठीक है, फिर जल विद्युत मैं फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए तो यमुनोत्री यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ी और इसमें जो है कई इसकी सहायक नदियाँ मिली, कृष्णागाड़, भद्रीगाड़, मुगरगाड़, हनुमानगाड़। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझे इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से आगे बढ़ी और ये नदी आगे बढ़ने पर इस नदी पर एक सहायक नदी और मिली, कौन सी? कमलगाड़। ठीक है, याद रखेंगे कमलगाड़ जो है दोस्तों ये सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कमलगाड़। तो कमलगाड़ दोस्तों यमुना में मिलती है। ठीक है, किस स्थान में मिलती है ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो कमलगाड़ जो है दोस्तों यमुना पर कहाँ मिलती है?
नौगांव में मिलती है। ठीक है, नौगांव। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पहला हमने देख लिया कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी मिली। कृष्णा गाड़ मिली, भद्री गाड़ मिली, मुंगरा गाड़ मिली, हनुमान गाड़ मिली इसमें। तो ये गाड़ मिलके दोस्तों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही इसमें फिर अगली जो सहायक नदी मिली वो कौन सी मिली, कमल गाड़ मिली नौगांव के पास। ठीक है, फिर नौगांव से हम आगे बढ़ते हैं। तो नौगांव से आगे जाने पर दोस्तों यहाँ पर एक और जो है इसकी सहायक नदी देखने को मिलती है। ठीक है, तो नौगांव से आगे जाने पर एक सहायक नदी इसमें मिलती है। कौन सी मिलती है, वो मिलती है अगलाड़ नदी। ये इसका नाम सुना होगा दोस्तों आपने, अगलाड़ नदी का। तो ये अगलाड़ नदी है दोस्तों जो जौनपुर टिहरी से होते हुए आती है और ये जो है दोस्तों यहाँ यमुना में मिलती है। ठीक है, तो जौनपुर टिहरी से जो नदी आती है यहाँ पर मिलती है यमुना नदी पर। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर कि इसी नदी में दोस्तों कौन सा मेला लगता है, इसी नदी में लगता है आपका मौड़ मेला। ठीक है, मौड़ मेला के बारे में मैंने आपको बताया है, मछली पकड़ने वाला जो मेला होता है। तो ये मौड़ मेला दोस्तों किस नदी पर लगता है, अलगाड़ नदी में लगता है। ठीक है, ये अलगाड़ नदी कौन सी है, ये अलगाड़ नदी दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये यमुना पर मिलती है। ठीक है, अलगाड़ नदी जो जौनपुर टिहरी से आती है। तो याद रखेंगे इसी नदी में यानी कि अलगाड़ नदी में मौड़ मेला लगता है। ठीक है, यहाँ से आगे जाने पर दोस्तों जैसे आगे गए, आगे जाने पर दोस्तों यहाँ पर आपका एक नदी और मिलती है। ठीक है, जिस नदी का नाम है रिखवाड़ नदी। ठीक है, ये रिखवाड़ नदी दोस्तों ये कहाँ मिलती है, ये दोस्तों ऐसे आपका यहाँ यमुना में मिलती है रिखवाड़ नदी। तो आपको पूछा जा सकता है रिखवाड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे यमुना की सहायक नदी है रिखवाड़ नदी। तो ये यमुना में जो है दोस्तों यहाँ पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर इसमें एक नदी और मिलती है, वो मिलती है आपका अमलाव गाड़। ठीक है, कौन सी नदी, अमलाव नदी। गाड़ या नदी आप जैसे आप समझे। ठीक है, तो अमलाव अमलाव नदी जो है कहाँ मिलती है, यमुना में। यमुना में किस स्थान पर जो है अमलाव नदी मिलती है, तो याद रखेंगे ये कालसी में मिलती है। ठीक है, इनकी कालसी देहरादून में दोस्तों कालसी नामक जगह पर जो है ये अमलाव गाड़ जो है किसके साथ मिलती है, यमुना के साथ मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स नदी, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि रुपिन नदी और सुपिन नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। रुपिन नदी और सुपिन नदी, ठीक है, इनका उद्गम याद रखना है, ये कहां से निकलती है। ठीक है, सुपिन नदी तो निकलती है दोस्तों आपका, ठीक है, मंडिया ताल उत्तरकाशी से। ठीक है, यानी कि जो सुपिन नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, मंडिया ताल उत्तरकाशी से निकलती है। और जो रुपिन नदी है, ये रुपिन नदी दोस्तों डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, सुपिन नदी मंडिया ताल उत्तरकाशी से निकलती है और रुपिन नदी जो है ये डोडरा क्वार जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ऐसे दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से आई और ये आपका सुपिन नदी जो है मंडिया ताल से निकलते हुए आगे आई। तो यहाँ पर एक जगह पर ये दोनों जो है नदियाँ मिलती हैं, रुपिन और सुपिन। ठीक है, रुपिन और सुपिन किस जगह पर मिलती हैं, तो ये मिलती हैं नेटवाड़ में। ठीक है, नेटवाड़ एक जगह है दोस्तों जो उत्तरकाशी में पड़ता है। तो नेटवाड़ में जो है दोस्तों ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, रुपिन और सुपिन। तो आपको पूछा जा सकता है कि रुपिन और सुपिन नदी जो है कहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है, तो नेटवाड़ में मिलती हैं रुपिन और सुपिन नदी उत्तरकाशी में। ठीक है, और यहीं से दोस्तों फिर आगे कुछ क्षेत्र के बाद, कुछ आगे जाने के बाद दोस्तों फिर ये दोस्तों टॉस नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से आगे फिर ये जो है दोस्तों आगे पूरा ये जो है आपका डार्क जो किया है मैंने, ये टॉस नदी है जो फिर यमुना में मिलती है। और याद रखेंगे दोस्तों कि जो ये टॉस नदी है, ये टॉस नदी दोस्तों यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपको पूछा जाता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपका टॉस नदी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो टॉस नदी है जो आपका सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो यमुना की जो ये सहायक नदी है टॉस नदी, ये दोस्तों यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है, यानी कि यमुना से ज़्यादा जल लाती है
टॉन्स नदी, याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे जाके दोस्तों फिर आगे नेटवाड़ में दोस्तों रुपिन और सुपिन मिली। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से फिर टॉन्स नदी आगे होते हुए जो है आपका कहाँ पर मिली, देखिए यहाँ से आपका टॉन्स नदी होते हुए आपका यमुना में मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवाड़ से आगे इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो ये सहायक नदियां याद रखेंगे। एक है खूनी गाड़, ठीक है, खूनी गाड़ और दाणिम गाड़। ठीक है, ये दो नदियां दोस्तों फिर जो है आपका टॉन्स नदी पर दोस्तों ये क्या करती हैं, टॉन्स नदी पर मिलती हैं। ठीक है, और टॉन्स नदी पर मिलके दोस्तों फिर ये कहाँ चली जाती हैं, सीधे आगे आपका ये सीधे यमुना में मिल जाती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि खूनी गाड़ और दाणिम गाड़ जो है ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो टॉन्स नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर तक हमने देख लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए इसको। देखिए रुपिन और सुपिन नदी जो है दोस्तों ये दो नदियां मिलके जो है मिलती हैं और फिर आगे जाके नेटवाड़ उत्तरकाशी में मिलती हैं। ठीक है, उत्तरकाशी से आगे जाने के बाद फिर ये टॉन्स नदी हो जाता है इसका नाम, और आगे जाके दोस्तों इसमें दो सहायक नदियां मिलती हैं, खूनी गाड़ और दाणिम गाड़। फिर ये आगे जाके फिर कहाँ मिल जाती हैं, ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और ये टॉन्स नदी दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि ये जो टॉन्स नदी है ये यमुना की, यानी कि इस नदी की, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, और यमुना से 2.5 गुना जो है दोस्तों 2.5 गुना अधिक जल लाती है टॉन्स नदी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए यहां हमने टॉन्स नदी देखा। टॉन्स नदी से दोस्तों पहले जो है मैंने आपको बताया अमलाव गाड़ मिलती है कालसी पर। ठीक है, तो उसके बाद आगे जाके जो है इसमें एक नदी और मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, डाक पत्थर के पास एक नदी मिलती है, कौन सी मिलती है, वो मिलती है गिरि नदी। ठीक है, ये गिरि नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से आती है ये गिरि नदी, और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपका डाक पत्थर में। ठीक है, डाक पत्थर में यमुना से मिलती है गिरि नदी। ठीक है, नदियों के नाम आप सब याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो गिरि नदी जो है दोस्तों ये डाक पत्थर पर मिलती है यमुना में। ये और कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है इसका, गिरि नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ, ठीक है, ये आपके कुछ बैराज हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे आगे। तो उसके बाद आगे बढ़ने पर दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर आप यहाँ पर एक नदी मिलती है, वो मिलती है आसन नदी। ठीक है, याद रखेंगे। इसी आसन नदी पर दोस्तों एक आगे जाके जो है एक आसन बैराज बना है। ठीक है, तो आसन बैराज कहाँ पर बना है, देखिए आसन नदी जो है देहरादून की तरफ से निकल के आती है। ठीक है, देहरादून से निकल के आते हुए दोस्तों ये यहाँ पर यमुना में मिलती है। तो यहाँ पर यमुना में मिलने पर दोस्तों यहाँ पर बैराज है आसन बैराज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे जाके दोस्तों ये नदी फिर आपका राज्य से बाहर चली जाती है, यानी कि धालीपुर से दोस्तों उत्तराखंड को छोड़ के दोस्तों ये हरियाणा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो है एक आपका शक्ति नहर है जो हमेशा पूछा जाता है आपका। देखिए यहाँ पर आपका डाक पत्थर से आगे जहाँ पर आपका गिरी ताल मिला उससे आगे थोड़ा यमुना नदी में आगे जो है आपका क्या है, डाक पत्थर बैराज है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है डाक पत्थर बैराज जो है आपका किस में है, किस नदी पर बना है डाक पत्थर बैराज, तो ये यमुना नदी पर बना है दोस्तों डाक पत्थर बैराज। और यहीं से दोस्तों इसी बैराज से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, और ये नहर जो है आपका देहरादून में है, कौन सी नहर है, शक्ति नहर। तो ये कई बार पूछा है दोस्तों, शक्ति नहर कहाँ है, ये देहरादून में है, याद रखेंगे। और ये शक्ति नहर कहाँ से निकाली गई है, ये डाक पत्थर बैराज से ही जो है दोस्तों इसको निकाला गया है और इसको ऐसे जो है आगे जो है ये गई है। ठीक है, डाक पत्थर बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है अगर आपको पूछा जाएगा तो शक्ति नहर जो है निकाली गई है देहरादून में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। और ये यमुना नदी आगे जाके जो है
फिर रामपुर मंडी से आगे जो है धालपुर से होते हुए उत्तराखंड से बाहर ये जो है दोस्तों दिल्ली, हरियाणा दिल्ली होते हुए आपका इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें जल विद्युत परियोजनाएं और जो बैराज बने होते हैं, बांध बने होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, वो भी आपके पूछे जाते हैं कि यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन से बैराज बने हैं और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका चलते हैं ऊपर को। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। देखिए ढालीपुर हो गया, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, खोदरी और लखवाड़ ब्यासी बांध, ये सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं दोस्तों किस नदी पर हैं अगर आपको पूछा जाता है तो ये किस नदी पर हैं, ये हैं यमुना नदी पर। ठीक है, ये सारे जो हैं किस में हैं, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं आपका किस नदी पर है अगर आपको पूछा जाता है तो ये है यमुना नदी पर। आपको पूछा जा सकता है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, ढकरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, कुल्हाड़, खोदरी, लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये सारी जो है दोस्तों यमुना नदी पर बने हैं जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं किस जिले में है, तो ये है आपके देहरादून में। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। नदियों के साथ साथ आपने सहायक नदियां देखी, तो सहायक नदियों के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं यमुना नदी में हैं। ठीक है, ऊपर को चलेंगे दोस्तों। हमने एक डाक पत्थर बैराज देखा जहां से शक्ति नहर निकली है, और साथ ही साथ हमने जल विद्युत परियोजनाएं देखी जो देहरादून में आपका ढालीपुर, ढकरानी, कुल्हाल, खोदरी और लखवाड़ ब्यासी। ठीक है, उसके बाद डाक पत्थर से आगे देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर है आपका दो बांध है यहाँ पर जो बने हैं आपके टॉन्स नदी पर। ठीक है, देखिए हमने टॉन्स नदी के बारे में देखा कि टॉन्स नदी कैसे निकलती है, किन नदियों के संगम से दोस्तों रुपिन और सुपिन जो है नेटवाड़ में मिलती हैं, और फिर वहीं से दोस्तों आगे से इसका नाम टॉन्स नदी हो जाता है। और इसी नदी में आगे जाके दोस्तों दो तीन बांध बने हैं इसमें जो अक्सर परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, किसाऊ बांध, ठीक है, किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना, और झिबरो जल विद्युत और इचारी बांध। आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इचारी बांध किस नदी पर बना है, तो टॉन्स नदी पर बना है इचारी बांध। और झिबरो जल विद्युत परियोजना और किसाऊ बांध ये सभी किस पर हैं, ये सब आपके टॉन्स नदी पर हैं दोस्तों। और टॉन्स नदी कौन सी है, टॉन्स नदी जो है यमुना की कौन सी नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, और यमुना से ज़्यादा जो है जल लाती है नदी। ठीक है, यानी कि 2.5 गुना अधिक जल लाती है यमुना से। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। झिबरो जल विद्युत परियोजना, किसाऊ बांध और इचारी बांध किस नदी पर हैं, टॉन्स नदी पर हैं। ठीक है, और खूनीगाड़ और दानिमगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं, टॉन्स नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद जो आपको जल विद्युत परियोजना याद रखनी है तो वो है आपका, देखिए वो है आपका, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम उत्तरकाशी में आगे बढ़े, यानी कि जब यमुना नदी उत्तरकाशी से बहते हुए आगे जाती है, तो इसमें आगे दोस्तों यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर एक आपका जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है आपको याद रखना है, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, क्या है, जखोल जल विद्युत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में है जखोल। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा छोटे उसमें आपका। ठीक है, आपका क्योंकि इसमें उतना जूम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका फिर जो है और वो हो जाएगा छोटा अगर वो करूँगा तो। ठीक है, तो ये याद रखें, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना। तो जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पर है, तो याद रखेंगे यमुना नदी पर है। ठीक है, और उसी प्रकार ये नदी यमुना नदी आगे बढ़ती है, आगे जाती है, तो आगे बढ़ने पर इसी में दोस्तों एक और है आपका तिलोत सांकरी जल विद्युत परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं दोस्तों, और ये दोनों उत्तरकाशी में है। ठीक है, यमुना नदी जैसी निकलती है आगे जाके दोस्तों इसमें दो जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, एक है आपका जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना और दूसरा है आपका तिलोत जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तिलोत, ठीक है, तिलोत जल विद्युत परियोजना और जखोल जल विद्युत परियोजना।
तो ये दोनों दोस्तों ये कहाँ हैं, ये उत्तरकाशी में हैं। किस नदी पर बने हैं, तो ये यमुना नदी पर बने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सारी चीज़ समझ गए होंगे आप कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है और किस प्रकार से उसमें जो है दोस्तों उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताया मैंने आपको टॉन्स नदी, और टॉन्स नदी में भी दोस्तों मैंने बताया आपको टॉन्स नदी में भी उसकी भी सहायक नदियाँ हैं, खूनी गाड़, दानिम गाड़। ठीक है, और इसी टॉन्स नदी पर जो है दोस्तों आपको किसाऊ बांध बना है, इचारी बांध बना है। ठीक है, और झिब्रो बांध बना है, यानी कि झिब्रो जल विद्युत परियोजना बनी है। तो ये सारी चीज़ें किस पे बनी है, टॉन्स नदी पर। और टॉन्स नदी दोस्तों यमुना की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी से यमुना नदी जो है निकलती है और किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है ये आती है, उत्तराखंड में बहते हुए दोस्तों ये आगे फिर आपका रामपुर मंडी लास्ट इसका स्टेशन है, रामपुर मंडी, यानी कि धालीपुर से ये दोस्तों फिर क्या हो जाती है, उत्तराखंड को छोड़कर जो है हरियाणा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका प्रिंट थोड़ा आपका जो है कम हो रहा है, तो फिर एक बार इसको जो है एक बार फिर देख लें। देखिए, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि उत्तरकाशी से यमुना नदी यहाँ से निकली, और यमुना नदी निकलने के बाद आगे जाके दोस्तों ऐसी यमुना नदी निकली आगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ जोड़ी। देखिए, कृष्णा गाड़, भद्री गाड़ और मुगरा गाड़, हनुमान गाड़, ये किस में मिल रहे हैं, यमुना में मिल रही। ठीक है, और इसी प्रकार आपका जो है इसकी अगली सहायक नदी है, ये है आपका कमल गाड़, ये भी आपका जो है यमुना में मिलती है, नौगांव के पास। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें इसी में दो जल विद्युत आपकी परियोजनाएं हैं। पहला है आपका जखौल जल विद्युत परियोजना, और आपका दूसरा है तिलोत चाकरी जल विद्युत परियोजना। ये दोनों उत्तरकाशी में है और किस नदी पर बने हैं, आपका यमुना नदी पर बने हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, और आगे जाने पर दोस्तों नौगांव से आगे जाने पर, ठीक है, यहाँ से एक जौनपुर टिहरी से एक सहायक नदी आती है यमुना की, जो यमुना में मिलती है। तो यहाँ से ये दोस्तों यमुना में मिल जाती है, और जिस नदी का नाम है अगलाड़ नदी। ये अगलाड़ नदी में ही दोस्तों मौड़ मेला होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे इसमें फिर एक नदी, सहायक नदी मिलती है यमुना में। कौन सी मिलती है, वो मिलती है रिखनाड़ नदी। ठीक है, रिखनाड़ नदी जो है दोस्तों ये लाखामंडल में मिलती है यमुना से। ठीक है, और उसी प्रकार हम आगे जाते हैं, तो आगे जाने पर दोस्तों यमुना नदी में एक नदी और मिलती है, वो मिलती है अमलाव गाड़ या अमलाव नदी। ये कालसी के वहाँ पर मिलती है, यानी कि अमलाव गाड़। और अमलाव गाड़ कहाँ पर मिलती है, यमुना में कालसी नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, और इसी प्रकार फिर हमने बात की कि रूपिन और सुपिन नदियों से होते हुए रूपिन और सुपिन नदी निकलती है, और जो मिलती है नेटवाड़ में, उत्तरकाशी में। और यहाँ ही से दोस्तों आगे से फिर टॉन्स नदी इसका नाम हो जाता है। फिर टॉन्स नदी में दोस्तों दो सहायक नदियाँ हैं टॉन्स नदी की, खूनी गाड़ और दाड़िम गाड़, ये दोनों मिलती हैं आपका टॉन्स नदी में। और ये फिर टॉन्स नदी जल लेके दोस्तों फिर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और ये दोस्तों मैंने आपको बताया टॉन्स नदी जो है यमुना से भी ज़्यादा जो है जल धारण करती है, यानी कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। ठीक है, और इसी टॉन्स नदी पर दोस्तों आपका किसाऊ बांध, यानी कि जल विद्युत किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना, इचारी बांध और झिब्रो जल विद्युत परियोजना बनी है। ठीक है, देहरादून में। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार इसमें एक आपका हिमाचल प्रदेश से एक सहायक नदी आगे जाने पर गिरी नदी जो है आगे डाक पत्थर के पास जो है मिलती है यमुना नदी पर। ठीक है, और उसी के बाद दोस्तों आगे जाके फिर हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद इस पर जो है एक आपका डाक पत्थर से आगे जो है इसमें डाक पत्थर बैराज है यमुना नदी पर, यानी कि यमुना की नदी बैराज। और जो बांध होते हैं दोस्तों आपने सभी ने देखा होगा, नदी के पानी को उसमें रोका जाता है। ठीक है, और रोक के जो दोस्तों फिर बिजली वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती है। तो यहाँ पर डाक पत्थर बैराज से ही दोस्तों एक नहर निकाली गई है, शक्ति नहर, देहरादून में। तो ये डाक पत्थर से निकाली गई है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे जाने पर दोस्तों इस नदी पर, यमुना नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं। वो है आपका ढालीपुर, ढकरानी, कुल्हाल, खुदरी और लखवाड़ ब्यासी। ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं दोस्तों, ये देहरादून की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और ये सभी दोस्तों यमुना नदी पर बने हैं।
तो यहाँ बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आगे एक नदी मिलती है जो देहरादून की तरफ से जो है आती है, और ये नदी जो है आपका कौन सी नदी है, ये है आसन नदी। ठीक है, आसन नदी दोस्तों फिर यमुना में आकर मिलती है, और यहाँ पर जहाँ पर ये मिलती है यहीं पर बना है आपका आसन बैराज। ठीक है, इसी आसन बैराज से आगे जाने पर यमुना नदी दोस्तों पहुँचती है रामपुर मंडी यानी कि धालीपुर, और धालीपुर से दोस्तों ये नदी उत्तराखंड को छोड़कर हरियाणा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यमुना अपवाह तंत्र है दोस्तों, ये जितने भी इसमें आपके इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। यहीं से आपको पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है किसाऊ बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। ठीक है, और आपको पूछा जा सकता है जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। ठीक है, कमलगाड़ किसकी सहायक नदी है। ठीक है, और रिखनाड़ किसकी सहायक नदी है। खूनीगाड़ किसकी सहायक नदी है। ठीक है, आसन नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, अमलावगाड़ किसकी सहायक नदी है। साथ ही साथ अगलाड़ नदी, मैंने अभी बताया आपको अगलाड़ नदी। ठीक है, कौन सी नदी बताया था, अगलाड़। तो अगलाड़ नदी के बारे में बताया था मैंने। अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है, और इसी नदी में दोस्तों कौन सा मेला जो है खेला जाता है, मौड़ मेला। ठीक है, मौड़ मेला। तो सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यमुना अपवाह तंत्र से दोस्तों आपका डाउट जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर इसमें हम आगे दोस्तों फिर गंगा नदी तंत्र, और फिर उसमें जो है उसके बाद काली नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।